इस तरीके से आपने सेल फॉर्मेटिंग को देख लिया। तो ये यहाँ तक पार्ट्स क्लियर हुआ है। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या लिखा है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? अब कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग करना। जब भी आप कोई भी डेटा तैयार करते हैं, जैसे मान लो नेम लिखा, सिटी लिखा, हिंदी क्लास लिख दिया, ठीक है, आपने क्लास के बाद हिंदी लिख दिया, मैथ लिख दिया, एग्जाम्पल बस पर्याप्त है। राम 10th, श्याम 12th, अशोक 10th, मुकेश 12th। इस तरीके से आपने डेटा तैयार किया, कोई भी मार्क्स भर दिए। पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, अब हमने क्या किया, सेलेक्ट करके यहाँ पर सबसे पहले हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैटर तैयार करना पड़ेगा। मैटर तैयार करने के पश्चात उसे आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है हाईलाइट सेल रूल, लिखा है ग्रेटर देन। क्या लिखा है? ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहां से आप दे सकते हो कितने से ज्यादा होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपने बोला 50 से ज्यादा है, केवल वही अंक हाईलाइट होंगे, बाकी नहीं। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट, इसको रोक सकते हो टेक्स्ट को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ग्रेटर देन जो होगा वो उसको हम हाईलाइट करा सकते हैं। राइट, अब बात हम करते हैं, ज्यादा हो तो नंबर ही को सिलेक्ट कर लो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब लेस देन हमने बोला 50 से कम हो, वो हाईलाइट हो। राइट, कैंसिल कर दिया। फिर हम थोड़े से यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख सकते हो, इक्वल, बिटवीन, बीच में, बराबर है। कोई भी टेक्स्ट की बात कर रहे हो तो टेक्स्ट को भी हाईलाइट करा सकते हो। जैसे आपने लिख दिया जिसका नाम राम हो, क्या हो? अब चूंकि राम यहाँ लिखा नहीं है, क्या लिखा है? नहीं लिखा ना। अब जब राम लिख के देखोगे तो पता चल जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि लिखा हो या पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, अब होता क्या है, कभी कभी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है। क्या जाती है? जैसे हमने पकड़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, तो आपने जैसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया और डुप्लीकेट वैल्यू किया, तुझे बता रहा है ये सब चीजें डबल डबल है। क्या है? दिख रहा है? जो हाईलाइट है इसका मतलब ये डबल है। क्या है? नंबर भी डबल, नंबर तो चल जाएगा लेकिन नाम कैसे डबल हो? इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट, सॉरी इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो ये अपने आप वाइट हो गया। अब ये क्या बचा? सिंगल बचा। इसका मतलब है यदि कभी हम रिकॉर्ड फीडिंग का काम कर रहे होते हैं और हम पता नहीं कर पा रहे कि ये रिकॉर्ड डबल तो नहीं हो गया, तो हम वहां पर क्या लगा देंगे? डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइटर। तो वो क्या कर देगा, जो डबल वैल्यूज होंगे केवल एक कॉलम पे भी लगा सकते हो। ठीक है, कि इसमें डबल डबल नाम किसके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किया? यहां पर आए कंडीशनल और यहां से डुप्लीकेट। राइट, कर पाओगे? यहां से भी कंडीशन आप अलग अलग प्रकार की दे सकते हो। ओके, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं बनेगा। फिर यहां पर आया, लिखा है टॉप बॉटम रूल। टॉप 10 चाहिए आपको। क्या? टॉप 10। क्या? आपको कुछ करने की जरूरत है, ये है टॉप 10 वैल्यू। निकाल लिया, संख्या कम कर दो। टॉप 3 आप रिजल्ट तैयार किया है। क्या किया?
और आप चाहते हैं टॉप 10 की लिस्ट आ जाए या फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट आ जाए तो बन जाएगा, परसेंटेज वाले कॉलम में हम लगा देंगे, राइट। ओके कर दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आप लोग बोले नहीं यार सबसे कम, तो बॉटम से दिख रहा होगा, देखा है कहाँ है बॉटम, आ गया ना। तो जिस काम के ऑप्शन है कि नहीं है आपके, ठीक है। इस तरीके से एवरेज, बिलो एवरेज, जो भी चाहिए आप लगा सकते हैं। अब आया डाटा बार्स। अब लाइन आप चाहते हैं इसका ग्राफ के रूप में देखिए, क्या देखें, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे बड़ा बार कहलाया, लाइन कहलाया, क्लियर। अब मान लो जे इधर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, तो आप एक काम करो इसमें सेलेक्ट कर लो, जैसे जे सेलेक्ट किया आपने, तो यहां पर क्या सेलेक्ट कर दिया आपने, डेटा 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार, जो उस अनुपात से अपनी लाइन को खींच रहा है, ठीक है। 50 की लाइन फुल कहलाई, यदि 49 कर दोगे तो उस हिसाब से हो जाएगी, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना। यदि 45 कर दिया जाए तो उस हिसाब से हो जाएगी, मतलब एक गिलास में 100% पानी होता है तो कम भर दिया तो कम आएगा, 100% यहाँ 50 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी हम कार्य कर सकते हैं जहां भी जरूरत पड़े। यहां से भी देखिए आप, यहां से क्या कर सकते हैं, यहां भी डेटा हो रहा है, डेटा भरने का काम किया जाता है जी। कैसे, एक यहां पर आपने कंडीशन लगा दी डबल डबल, कलर रूल्स, ये देखा है, लिखा है लोवेस्ट वैल्यू, और तो अपने आप कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो कम वैल्यू में अलग कलर हो जाएगा और हाईएस्ट वैल्यू का देखो 50 कर, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो कोई वैल्यू नहीं, ये क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है, 20 क्या है, अब देखो इनके कलर ऑटोमेटिक चेंज होते गए, होते गए। तो इस तरीके से इसमें व्यवस्था की गई है, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। आइकॉन, आप आइकॉन या टावर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, किसकी वैल्यू कितनी है, एक सिग्नल कम आ रहा है तो आ गए कम, इसका मतलब। तो आप अपने डेटा को कैसे समझाना चाहते हो, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो अलग अलग व्यवस्थाएं एक्सेल में की गई है, आप चाहो तो इसको समझा सकते हो, ओके बन जाएगा। इसका जो सिंबल्स, आइकॉन कुछ भी डाल दीजिए, देखो बॉलें दिखने लगी। तो जैसा भी आप समझाना चाहते हैं वैसा, न्यू रूल क्लियर हटाना है तो ये आके क्या कर दिया, खत्म। तो यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म। फिर आया टेबल एज फॉर्मेट एज टेबल, मतलब आप अपनी टेबल का फॉर्मेट कैसा करना चाहते हैं। आपने ये सेलेक्ट किया, मान लो इसका फॉर्मेट ऐसा करना चाहते हैं, आया। माने आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि हमें बहुत स्पीड से टेबल बना ली, तो आपने एक रेंज सिलेक्ट की, क्या किया, रेंज को सिलेक्ट किया आपने, यहां से ये सिलेक्ट किया, मान लो आपने कहा इतनी टेबल में बनाना है, बस ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर आप भर दो, क्या नाम भर दो, सिटी भर दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, ओके सब फॉर्मेट बन गया। अब जब इस पे क्लिक करोगे, डेटा भरोगे तो अरेंज कर सकते हो, सारी चीजें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, फिल्टर ऑटोमेटिक लग के आ गया। कैसे किया, यहां पर आए और यहां से
तो इससे लोग करोड़पति भी बन रहे हैं। इससे एक्सेल से कैलकुलेशन आता है और हमारे जैसे लोगों को गुमराह कर देते हैं, चेन सिस्टम जिसे कहते हैं, उसमें यहाँ पर फंसा देते हैं। खैर, जो क्लियर तो बन जाएगा।